चलिए चलते हैं। आज हम लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। और रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है कुरुक्षेत्र, उसमें दिनकर की दो लाइन है। उसमें वे कहते हैं कि जब रोग असाध्य हो जाए तो दवा जो कि कड़वा घूंट की तरह होता है, कोई पीना नहीं चाहता है लेकिन कड़वा घूंट पीना पड़ता है ताकि रोग का सही ढंग से इलाज किया जा सके, रोग का संपूर्ण विनाश किया जा सके, खत्म किया जा सके। शायद ऐसी स्थिति भारत के लिए आ खड़ी हुई है। आतंकवादी हमले हुए हैं, वो धर्म को पूछ कर हुआ है, धर्म पूछ कर पर्यटकों को मारा गया है। और पूरी तरह से यह सुनियोजित तरीके से कोशिश की गई है कि भारत के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच कन्फ्लिक्ट हो, तनाव हो, भारत अस्थिर हो जाए, अनस्टेबल हो जाए और भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के लोग, भारत की समाज बिखर जाए। तो एक युद्ध जैसी परिस्थिति पड़ोसी देश ने खड़ी कर दी है। और युद्ध कड़वा घूंट की तरह है, युद्ध कोई नहीं चाहता। पाकिस्तान की आम आवाम हो या भारत के आम आवाम, कोई भी युद्ध नहीं चाहते हैं, ठीक। लेकिन जो स्थिति आतंकवादियों के द्वारा कर दी गई है उसमें युद्ध जैसी स्थिति अनिवार्य लग रही है। हो सकता है युद्ध हो, युद्ध जैसी स्थिति तो फिलहाल दिख ही रही है। और पाकिस्तान के तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं और भी वे युद्ध को अवश्यंभावी बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत ने जो शुरू में ही 5 प्रहार किया है, 5 बड़े फैसले लिए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां हमला हुआ है और पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर उन पर हमला किया गया है, उन्हें मारा गया है। 22 अप्रैल 2025 को ये हमला हुआ है और इसके जवाब में 23 अप्रैल 2025 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। इसी को मैंने पंच प्रहार नाम दिया है, पाकिस्तान पर पंच प्रहार। पंच प्रहार में सबसे बड़ा प्रहार, सबसे प्रभावी प्रहार जो है वह पाकिस्तान के लिए बौखलाहट खड़ी करने वाली ये वाला फैसला है, सिंधु जल समझौता। इसको स्थगित किया गया है। ध्यान रहे, इसे रद्द नहीं किया गया है, स्थगित किया गया है। भारत ने 1947, 1965, 1971, 1999 में 4 बार युद्ध किया, फिर भी सिंधु जल समझौता, जिससे भारत को नुकसान हो रहा था, फिर भी भारत ने इसे बरकरार रखा ताकि पाकिस्तान के लोगों को पानी सिंधु प्रणाली का मिलता रहे, पाकिस्तान में खेती बाड़ी जीविका ठीक ठाक चलती रहे। तो मानवीय आधार पर भारत ने इसे बना रखा था। लेकिन स्थिति ऐसी आ गई है कि भारत सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि आतंकवाद और पानी, खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा। इसी दृष्टिकोण से सिंधु जल समझौता को स्थगित किया गया है। और यह स्थगित किया गया है तब तक के लिए जब तक कि पाकिस्तान आतंकवाद को रोकता नहीं है, आतंकवाद के विरुद्ध कड़ा एक्शन नहीं लेता है। इसका असर क्या पड़ेगा? पाकिस्तान में लगभग 90% खेती की जमीन, लगभग 4.7 करोड़ एकड़ एरिया पाकिस्तान में जमीन में सिंचाई सिंधु प्रणाली से होती है। सिंधु और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं उनसे होती है। इन पर बुरा असर पड़ेगा, तो खेती पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। और पाकिस्तान के नेशनल इनकम में 23% खेती की हिस्सेदारी है और 60% ग्रामीण आबादी की आजीविका खेती पर निर्भर है। और अगर सिंधु जल समझौता खत्म होने से पानी अगर रोक दिया जाता है भारत के द्वारा, तो कृषि चौपट हो सकती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। ग्रामीण लोगों पर, पाकिस्तान के गांव के लोगों पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। उनके उत्पादन, उनके रोजगार, उनकी आजीविका बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। वहां मंगल और तारबेला एक हाइड्रो पावर डैम है जिसको पानी नहीं मिलेगा, बिजली उत्पादन भी कम होगा, 30 से 50% बिजली उत्पादन में कटौती होगी। ये आतंकवादी समझते नहीं है, गोली से उड़ा देते हैं। ये समझते नहीं है कि उनके करतूतों का फल आम ग्रामीण पाकिस्तानी आम आवाम को, जिनका इसमें कोई लेना देना नहीं, उनको भी भुगतना पड़ेगा। और भारत के लोग तो भुगत ही रहे हैं। दूसरा असर है, दूसरा फैसला जो भारत सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है, अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है।
ये बॉर्डर था जहां से जमीनी व्यापार होता था भारत और पाकिस्तान का, और यहीं से भारत अफगानिस्तान के साथ भी व्यापार करता था। अफगानिस्तान से सूखा मेवा, खजूर वगैरह आता था, मीट, चिकन वगैरह, ये इधर से उधर से इधर आता जाता था। 2023-24 में 3,886 करोड़ का व्यापार हुआ था। 71.5 हजार लोगों ने इस रूट का उपयोग किया था। बहुत सारे पाकिस्तान से लोग आते हैं चिकित्सा वीजा लेकर के, चिकित्सक यहाँ इलाज करवाते हैं, उन्हें इलाज की सुविधा होती है, दी जाती है। ये अब बंद हो जाएगा। ये पाकिस्तान के लोगों के लिए ये दुखदाई होगा, काफी दुखदाई होगा। तीसरा जो बड़ा फैसला लिया गया है वो सार्क वीजा छूट योजना भी रद्द कर दी गई है। सार्क वीजा छूट योजना क्या थी वो पहले समझते हैं। इसके तहत राजनेता, खिलाड़ी, पत्रकार, संस्कृति कर्मियों की 24 कैटेगरी थी जिनको बिना वीजा के आने जाने की छूट दी गई थी, ये रद्द कर दी जाएगी। ये लोग जब आते जाते थे तो भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी जो होती थी वो चलती थी और संबंध सुधार में मदद मिलती थी। इसका असर यही होगा, इसके रद्द होने से संबंध सुधार काफी कठिन हो जाएगा। चौथा फैसला ये लिया गया है, उच्चायोगों से भारत और पाकिस्तान दोनों ही जगह के उच्चायोगों से, हाई कमीशन से रक्षा और सैन्य सलाहकारों को वापस बुलाया गया है। और एक शब्द आया है इस समय, पर्सोना नॉन ग्राटा। पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब हुआ है अस्वीकार करना, यानी रक्षा और सैन्य सलाहकारों का जो पद था वो अब रिक्त माना जाएगा। और पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया है, भारत ने ऐसा किया है। इससे ये जो रक्षा और सैन्य सलाहकार थे आपस में बातचीत करते थे, गलतफहमियां दूर होती थी, लेकिन अब वे गलतफहमियां दूर नहीं होगी। छोटे छोटे संघर्ष, छोटे छोटे टकराव बड़े बड़े संघर्ष का रूप ले सकते हैं। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति जो है और भी गंभीर हो सकती है भविष्य में। उसके बाद पांचवा जो फैसला है वो उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या में कटौती। कर्मचारियों की संख्या 55 होती थी, जिसे कटौती करके 30 की गई है। इससे क्या होगा, भारत और पाकिस्तान दोनों के यहाँ रहने वाले लोगों को वीजा मिलना बंद होगा, जिससे चिकित्सा, पर्यटन आदि पर बुरा असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये पाकिस्तान के विरुद्ध 5 बड़े फैसले भारत सरकार के द्वारा लिए गए हैं और इनका असर पाकिस्तान पर जो पड़ेगा, उपलब्ध जानकारियों के आधार पर मैंने बताने का प्रयास किया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला है वह सिंधु जल समझौता है। इस पर अलग से मैं वीडियो बनाकर फिर कल मैं आप लोगों के समक्ष आऊँगा। ओके, बाय।